आसान अमल यही है जिहाद बिन नफ्स। आसान अमल यही है कि फ़ाइट योर ओन नफ्स। आसान अमल यही है कि कोई मुश्किल आ जाए तो फिर पेशेंस, सब्र, शुक्र। और आसान अमल यही है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको अच्छे अंदाज में सॉल्व करना। जो बंदा बहुत शिकायतें करेगा और मुंह पे शिकायतें ही लाएगा, उसका फिर वो वाला पाथवे बनेगा शिकायतों वाला। उसकी फिर नेगेटिव थिंकिंग ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो नेगेटिव ही अल्फाज बोल रहा है। जो शुक्रगुजारी के अल्फाज बोलेगा, इसीलिए हमारा दीन बहुत इस पर तलकीन करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो हर बात पे, अल्लाह का शुक्र करो और सोचा करो कि अल्लाह की नेमतें कितनी ज़्यादा। वेस्टर्न आर्ट इज़ वेरी गॉथिक, वेरी डार्क, उसमें डिप्रेसिंग चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। और इस्लामिक आर्ट इज़ फुल ऑफ कलर। आप कैलीग्राफी देखें, आप हमारे स्ट्रक्चर्स देखें कितने कलरफुल हैं। और वो बाकायदा नाहिलिस्ट फिलॉसफी के कायल हो गए थे कि ये सब फजूल है, रिलीजन भी फजूल है, चर्च भी फजूल है, चर्च भी धोखा देता है, पोप भी धोखा देता है, ये सब आपस में मिले हुए, इस तरह की बातें, ठीक है। और कोई किसी के साथ सिंसेयर नहीं है, हम सब कीड़े मकोड़े हैं, हम सब ने कुचले जाना है, मारे जाना है। अक्सर टीवी सीरीज बनती है ना, उनमें बहुत ही डिप्रेसिंग एक वो कंक्लूजन दिया होता है कि जी दुनिया है ही ऐसी, डील विद इट, ठीक है। दिस इज क्वाइट अ डिप्रेसिंग सोल्यूशन कि नो वन इज सिंसियर एट द एंड ऑफ द डे। बड़े बड़े धोखे दे जाते हैं अपने। देखिए, जिस तरह हर चीज़ के लिए मेहनत है, इस तरह पॉजिटिव रहने के लिए भी मेहनत है। लुबे लुबाब यही है हमारी सारी क्लासेस का। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। इंसान को मिलता वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने दुनिया कोशिश में बनाई है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। सूरह बलद की आया, अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसान को कोशिश में, मुशक्क़त में पैदा किया। तो मुशक्क़त तो है, और यही आजमाइश है, यही टेस्ट और ट्रायल है कि इंसान जो है अपने साइकोलॉजिकल मे बी डीमंस या डार्कनेस कह लें उस साइड को, या नफ्से अमारा कह लें, या कुछ वीकनेसेस, तो उनको किस तरह कंट्रोल करता है और किस तरह जो है ही और शी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ देम। यही आसनु अमला है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि हमने ज़िंदगी और मौत नहीं बनाई लेकिन इसलिए कि हम देखें तुम में आसान अमल करने वाला कौन है। तो आसान अमल यही है जिहाद बिन नफ्स। आसान अमल यही है कि फ़ाइट योर ओन नफ्स। आसान अमल यही है कि कोई मुश्किल आ जाए तो फिर पेशेंस, सब्र, शुक्र। और आसान अमल यही है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको अच्छे अंदाज में सॉल्व करना। ये सब आसान अमल में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम हैज़ गिवन अस अ कंप्लीट फ्रेमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी ये है कि इस्लाम ने हमें पूरा फ्रेमवर्क दे दिया, दुआएं सिखा दी, पॉजिटिव रहने का तरीका बता दिया, तवक्कल का कॉन्सेप्ट दे दिया, नमाज का फ्रेमवर्क है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। सो देयर इज़ सो मच जिसकी मदद हम पकड़ सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला। नमाज और सब्र में ताकत पकड़ो, मदद पकड़ो नमाज और सब्र में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी सिलसिले में इंशाल्लाह आज का टॉपिक, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने जो है वो नेगेटिव थिंकिंग को लेकर वसवसास को जो है डिस्कस किया था, और वसाविस में हमने ओसीडी को भी कुछ डिस्कस किया था, और उसके कुछ मैंने आपको इस्लामिक तरीके बताए थे। फिर मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल तरीका बताया था कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का, जो कि एक अच्छा तरीका है। उसमें यही है कि आप लिखते हैं अपनी ओवर थिंकिंग को, और उसको लिख कर आप चैलेंज करते हैं। असल में इसके पीछे साइंस ये है कि आप अपने ब्रेन के पाथवे बनाते हैं, जो न्यूरॉन्स के पाथवे हैं। ये बेसिक साइंस है। देखें, व्हाट वायर्स टुगेदर फायर टुगेदर, ये साइकोलॉजी में एक जुमला है कि जो चीज़ वायरिंग आपस में इकट्ठी बना लेती है वो फिर उसी तरह आपके न्यूरॉन्स फायर भी करते हैं। तो जिस तरह वायरिंग है, ये वायरिंग आपको नज़र आ रही है, इस तरह आपकी ब्रेन में भी एक वायरिंग है, वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन है। तो उन कनेक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर आपकी सोचें होती हैं, ठीक है। तो जाहिर है अगर आप कोई अच्छा पाथवे बना लेंगे, कोई अच्छी हैबिट बना लेंगे, तो फिर आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। तो ये बड़ी बेसिक सी साइंस है जो हमने पढ़ी, और इसीलिए ये मेथड भी अच्छा है कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। आपका वो पाथवे ग्रैटिट्यूड का बन जाएगा। देखें, जो बंदा बहुत शिकायतें करेगा और मुंह पे शिकायतें ही लाएगा, उसका फिर वो वाला पाथवे बनेगा शिकायतों वाला। उसकी फिर नेगेटिव थिंकिंग ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो नेगेटिव ही अल्फाज बोल रहा है। जो शुक्रगुजारी के अल्फाज बोलेगा, इसीलिए हमारा दीन बहुत इस पर तलकीन करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो हर बात पे, अल्लाह का शुक्र करो और सोचा करो कि अल्लाह की नेमतें कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज कुछ और आपको टेक्निक्स बताता हूँ साइकोलॉजी से इंशाल्लाह ताला, अपनी सोच को ठीक करने के हवाले से, या अपनी प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह ताला ठीक करने के हवाले से। साइकोलॉजी में काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स की अप्रोच के मुताबिक
मसाइल को हल करने का डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। सबसे पहली कॉग्निटिव अप्रोच है, कॉग्निशन सोचों को कहते हैं। तो देखिए सोचें ही असल में कॉग्निटिव अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हर चीज़ सोचों से जन्म लेती है, सोचों को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इन शॉर्ट उनकी अप्रोच है, ठीक है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जो है, ये एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को ही डिस्प्लेसमेंट थ्योरी भी कहते हैं, यानी डिस्प्लेस कर दो, बुरे ख्यालात को अच्छे ख्यालात से डिस्प्लेस कर दो, दैट्स इट, आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ। अब देखिए ये 4 अप्रोच हैं, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक और साइकोडायनेमिक। बिहेवियरल वाले जो हैं वो बिहेवियर और एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। इसी तरह जो ह्यूमनिस्टिक वाले हैं वो इनर पोटेंशियल और विल पावर पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो साइकोडायनेमिक अप्रोच वाले हैं वो बहुत डीप लाशऊर के जो थॉट्स हैं, जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उन पे फोकस करते हैं। अब मैं एक मिसाल से हमेशा समझाता हूँ कि देखिए मिसाल के तौर पे कोई बंदा इन चारों साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसका मसला ये होता है कि उस बंदे का ये बिलीफ बन चुका है कि दुनिया में अच्छाई नहीं या दुनिया में मोहब्बत नहीं पाई जाती, ठीक है, यानी देयर इज नो सच थिंग एज लव। वो इतना कड़वा हो चुका है वो बंदा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मैनी एक्सपीरियंसेस। अब कॉग्निटिव वाले के पास जाएंगे तो वो किस तरह उसके साथ डील करेगा? वो उसको सिंपली ये डील करेगा कि वो उससे बातचीत करेगा और वो बातचीत करते हुए सिंपली उसमें पॉजिटिविटी डाल रहा होगा और इतने माहिराना अंदाज में डाल रहा होगा कि उसको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत माहिर होते हैं, ये जो इस तरह के थेरेपिस्ट होते हैं, ये आपको पता भी नहीं लगने देते कि आपको पॉजिटिव कर रहे हैं बातों बातों में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कहेगा कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई अच्छाई नहीं है, कोई जो है ना वो खैर खाई नहीं है, सब सेल्फिश हैं, सब अपना मतलब देखते हैं और कोई लाभ नहीं है दुनिया में, बस ये दुनिया जो है ना एक केओस है और हमें क्यों पैदा कर दिया गया, मतलब अल्लाह मार ही देता तो बेहतर था, इस तरह की बातें, ठीक है। तो वो सिंपली उनसे पॉजिटिव गुफ्तगू करने लग जाएंगे कि नहीं देखें दुनिया में मोहब्बत है वगैरह वगैरह, इस तरह पॉजिटिव जुमले, यू गेट माई पॉइंट। यानी सिंपली नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से वो रिप्लेस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा थेरेपी एक सेशन में नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उसकी सोच तब्दील हो, ताकि वो पॉजिटिव बात करे, पॉजिटिव बात सुने, फिर तब्दील हो उसकी सोच, ठीक है। ये होता है बेसिकली। बिहेवियरल अप्रोच वाले के पास अगर वो जाता है तो वो सिंपली क्या करेगा, वो उसको मशवरे देगा कि यार सबसे पहले तो आप नहाया करें, ठीक है, यानी आपने नहाना ही छोड़ दिया, सबसे पहले तो आप साफ सुथरे रहा करें। इसके बाद ये कि आप अच्छे कपड़े पहना करें, कलरफुल कपड़े पहना करें, ये क्या आपने काले काले कपड़े पहने हुए, ठीक है ना, आप अपने बाल संवारा करें, वो इस तरह की चीज़ें एड्रेस करेगा उसकी। वो कहेगा यार अपने माहौल चेंज करें, आपने इतना डार्क कमरा बनाया हुआ है, मतलब इस कमरे में तो कोई भी डिप्रेस हो जाए आके, ठीक है, आप अपनी बेडशीट साफ सुथरी रखा करें, ठीक है, फिर आप अपनी कंपनी चेंज करें, अपने दोस्तों को चेंज करें। फिर वो मे बी ये एड्रेस करेगा कि आप गाने कौन से सुनते हैं, अब वो बंदा पता लगे जोन एलिया की शायरी सुन रहा है या वो जो है वो कवालियाँ सुन रहा है पुरानी दुखी किस्म की, तो फिर उसकी सारी सोच यही बन चुकी है कि दुनिया जो है ये मैस है। या वो जो है ना वो नाहिलिज्म की मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, जो नाहिलिस्ट फिलोसफर्स गुजरे हैं, जो वो था फिलोसफर बहुत बड़ा जर्मन नीचे, तो उसके आप कोट सुने, बहुत बड़ा नाहिलिस्ट था। नाहिलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो वर्ल्ड हेटेड फिलोसफी है, कि दुनिया से नफरत फिलॉसफी। और ये तमाम जो वेस्टर्न लिटरेचर आपको मिलता है 18वीं और 19वीं सदी का, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो पोइट हो कोई बहुत बड़ा, चाहे वो कोई फिलोसफर हो, वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है, जर्मन भी आते हैं उसमें, वो नाहिलिज्म की मूवमेंट है। इसीलिए आप गौर करें वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, कभी आपने गौर किया, डार्क आर्ट है बहुत ज्यादा, और इस्लामिक आर्ट बहुत होपफुल है। ये बहुत वाज़ेह फर्क है, आप किसी आर्ट के स्टूडेंट से कभी पूछिएगा, वेस्टर्न आर्ट इज वेरी गॉथिक, वेरी डार्क, उसमें डिप्रेसिंग चीजें ज्यादा है, ठीक है, और इस्लामिक आर्ट इज फुल ऑफ कलर। आप कैलीग्राफी देखें, आप हमारे स्ट्रक्चर्स देखें कितने कलरफुल हैं, आप वेस्टर्न स्ट्रक्चर देखें बिल्डिंग्स के, बहुत गॉथिक हैं, बहुत अजीबोगरीब वाइब आती है, बहुत शैतानियत सी टपकती है उनमें, डिमोनोलॉजी की झलक मिलती है, ठीक है। उसकी वजह यह कि वेस्टर्न जो मुआशरा है वो बहुत डिप्रेशन से गुजरा था, बहुत ज्यादा। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें 15 to 17 सेंचुरी बहुत डिप्रेशन वाला उनकी सोसाइटी में डिप्रेशन थी, ठीक है। तो उस वजह से उनके इंटेलेक्चुअल जो हैं वो बहुत डार्क साइड की तरफ गए और वो बाकायदा नाहिलिस्ट फिलॉसफी के कायल हो गए थे कि ये सब फजूल है,
रिलीजन भी फजूल है, चर्च भी फजूल है, चर्च भी धोखा देता है, पोप भी धोखा देता है, ये सब आपस में मिले हुए, इस तरह की बातें हैं, ठीक है। और कोई किसी के साथ सिंसेयर नहीं है, हम सब कीड़े मकोड़े हैं, हम सब ने कुचले जाना है, मारे जाना है। यानी इस तरह के आपको उनके कोट्स भी मिलेंगे जब आप उन फिलोसफर्स को डीप डाउन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये फिर आगे इन थ्योरीज ने मजीद इन ख्यालात को जो है ना वो स्ट्रेंथन किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो पूरी जंगल की थ्योरी है कि बस अपने आप को बचाओ, दूसरों की छोड़ो, ठीक है। तो ये एक मटीरियलिज्म और ह्यूमनिज्म की जो मूवमेंट, ह्यूमनिज्म जो है ये ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमैनिटी इफ यू स्टडी अबाउट इट। ह्यूमनिज्म पूरी एक मूवमेंट है, ह्यूमनिज्म इंतहाई मटीरियलिस्टिक मूवमेंट है। ह्यूमनिज्म मूवमेंट का मतलब है कि थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये जो लिटरेचर है ये देखेगा वो बिहेवियरल अप्रोच वाला कि ये कहीं वो लिटरेचर तो बहुत ज्यादा नहीं। आपने अक्सर नोट किया होगा ये जो अक्सर टीवी सीरीज बनती है ना उनमें बहुत ही डिप्रेसिंग एक वो कंक्लूजन दिया होता है कि जी दुनिया है ही ऐसी, डील विद इट, ठीक है। दिस इज क्वाइट अ डिप्रेसिंग सोल्यूशन कि नो वन इज सिंसियर एट द एंड ऑफ द डे, बड़े बड़े धोखे दे जाते हैं अपने, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर तो कोई बंदा वो चीजें देख रहा है तो ऑब्वियसली उसमें डार्कनेस ज्यादा होगी और उसमें होपलेसनेस बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो चीजें फॉलो कर रहा है, वो लिटरेचर फॉलो कर रहा है, ठीक है। जबकि इफ यू रीड इस्लाम, कुरान, तो इट्स फुल ऑफ होप, सुभान अल्लाह। हदीस दे आर फुल ऑफ होप और इस्लामिक कैरेक्टर्स दे आर फुल ऑफ होप, ठीक है। हैविंग सेड इट, वेस्ट में भी होपफुल कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन मैं जनरली अगर कंपेयर करूं तो वेस्टर्न लिटरेचर इज वेरी डिप्रेसिंग, वेस्टर्न पोइट्री इज वेरी डिप्रेसिंग, ओके। तो बिहेवियरल अप्रोच वाला ये चीजें देखेगा कि इसकी ये चीजें छुड़वाओ क्योंकि ये चीजें जो है इसको इस कंक्लूजन पर लाई हुई है कि दुनिया बेकार। ह्यूमनिस्टिक वाले के पास जाएगा तो वो थोड़ी सी डांट डपट करेगा, उसका ये तरीका होगा कि देखो अपना कद देखो, अपनी शक्ल देखो कितनी अच्छी दी है अल्लाह ने, ठीक है ना, और अल्लाह ने तुम्हें जो है इतनी नेमतें दी हैं, अगर तो मुस्लिम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। या ये कि भाई तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, क्यों जाया कर रहे हो अपने पोटेंशियल को, उसका तरीका थोड़ा ये होगा, आप समझ रहे, यानी वो उसके अंदर के पोटेंशियल को थोड़ा सा ललकारेगा, अंदर की विल पावर को जगाएगा कि अपना ख्याल रखो, क्या कर रहे हो, तुम पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है। यानी माइंडफुलनेस है इसमें, सेल्फ अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम है, कि बजाय कि वो उसे कहे कि ब्लेम, देखें कुछ लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं तो आप मजीद विक्टिम बनते जाते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे आप किसी के पास गए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, अब कुछ लोग हर चीज में हाँ मिलाएंगे तो आप और विक्टिम बन जाएंगे, आप कहेंगे फिर मैं तो बहुत बड़ा विक्टिम हूँ या बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो हुई ज्यादती है। लेकिन कुछ दोस्त आपने देखे होंगे वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, वो कोई काउंटर नैरेटिव भी देंगे ताकि आप भी ये एहसास करें कि मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना मेरे प्रॉब्लम्स में, या माशरे ने मुझे तबाह किया या इर्द गिर्द के लोगों ने ही मुझे तबाह किया। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली जो अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है। इसी तरह सेल्फ टॉक है, इसमें एम्पावरमेंट है, एंड आस्किंग योर सेल्फ इज इट हेल्पिंग मी, वगैरह वगैरह।